बच्चों आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5 का भी ट्रिपल आई बी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसको हमें करना है किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दुई घातीय सूत्र प्रयोग करी यहाँ को हमें समाधान करना। ठीक अच्छे, तो चलो चलते हैं। चैप्टर 2 है ये हमारा 10th क्लास की मैथ का। तो क्या करोगे, ये क्या दिया हुआ है पहले देख लो। समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x प्लस 5 होल इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, इसको मॉडिफाई करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कैसे लाओ, कैसे रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साधारण स्ट्रक्चर ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमें पहले इसको लाना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में है, बीच में कुछ साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है इससे क्या होगा? मुल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मुल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मुल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू एक्स। 6x इंटू एक्स क्या होगा? 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मुल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12x। क्यों? 6 2 जा 12, 6 दूने 12 और x का x। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मुल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को। तो 5 इंटू एक्स क्या होगा? प्लस 5x प्लस इंटू माइनस माइनस दे देना, 5 2 जा 10, 5 दूने 10 इक्वल टू 0। समान नहीं है। देन x 6x स्क्वायर एजिटी रहबो इ दुईटा जेन लाइक टर्म अछि सदृश्य पद x 12x एंड 5x माइनस रेटा प्लस रे अछि। एटा हे जिबा केते? माइनस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। एबे बुझी हिथिबा 12 5 रो 12 गले केते? माइनस 7 नहीं के, अर्थात 12 से 5 से 12 काट देते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव 7 आएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो लिखना, यहाँ पर हियर और एठारे एठा रे ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू माइनस का 7, सी इक्वल टू केते? माइनस रो 10। तो आमे जानू जे कोन ना, तो ये आमे जानू जे x इक्वल टू तार फॉर्मूला काना? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर डिवाइड बाय 2a नहीं के। एबे आमे वैल्यू पुट करी देबा। x इक्वल टू माइनस बी जगह माइनस 7 अच्छे, ताहले ए माइनस सही माइनस कोन हो जिवो? प्लस 7 प्लस और माइनस माइनस 7 रो स्क्वायर माइनस 7 का क्या है? होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, एक जगह में 6 इंटू माइनस का 10 का रूट ओवर सी माइनस 10 है ना, तो माइनस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। चलो बाकी का इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप कौन होगा हमारा? x इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 7 रो माइनस 7 रो स्क्वायर काड़ा है बा 49 स्क्वायर बा वर्ग नहीं है। माइनस एबे देखो माइनस इंटू माइनस पहला प्लस दे देबो। 6 चौक 24, 24 दशा केते हैला? 24 दशा 240 केते हैला? 240 रो रूट ओवर डिवाइड बाय 2 छक्क 12। क्यों 2 छक्क 12 हुआ? 2 6 जा 12। नेक्स्ट देखो x इक्वल टू 7 प्लस और माइनस, ये दोनों को प्लस करते हैं क्या होगा? 289 का रूट ओवर डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 289 का 299 रो वर्गमूल केते? आमर 17 केते? 17 विभक्त को 12, इसका वर्गमूल हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो x इक्वल टू 7 प्लस 17 डिवाइड बाय 12 और आर गुटे को अच्छे यहाँ डबल है ना, एक प्लस में एक माइनस में अच्छे नहीं है, ताहले गुटे प्लस रो करले से माइनस रो करबो 7 माइनस 17 डिवाइड बाय 12। ठीक अच्छे, एबे नेक्स्ट स्टेप रे आंसर बाहरी जीवो 17 और 7 केते? 17 और 7 केते की? 17 और 7 24, तो 24 विभक्त को 12 समान केते हैला 2 और 7 रु 17 को लेके माइनस 10 डिवाइड बाय 12 नीचे 12 है ना। अब देखो 2 के टेबल में जाएगा 2 5 जा 10 माइनस होगा होगा 2 6 जा। तो ठीक है, ये हो गया x का दो वैल्यू। ठीक है, दुईटा तारो मूल्य।
कौन कौन 2 आउ -5 डिवाइड बाय 6। चलो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा। क्वेश्चन करते हैं 5 का x। मैं ये हार्ड क्वेश्चन को ही एक्सरसाइज का हार्ड क्वेश्चन को ही बता दे रहा हूँ। जो सरल क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया हूँ, तुम लोग करना, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है। चलो इसको करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी तक नहीं बना है, इसको बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको सोल्व करेंगे, बाहर कर बनेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू -5 5 इंटू एक्स प्लस 5x। 5 इंटू 5 -25 इक्वल टू 39। ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसल हो रहा है, ये प्लस का 5x, सॉरी प्लस का 5x है, माइनस का 5x कैंसल हुआ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 39। ये 25 उधर गया, बाहर निकालते हैं तो क्या होगा प्लस का 25। ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारा 64। और x इक्वल टू क्या होगा प्लस, सॉरी x x इक्वल टू एक्स स्क्वायर उठा देंगे तो इसका प्लस और माइनस क्या होगा 64 का रूट ओवर। ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा आएगा प्लस और माइनस क्या 8। प्लस का 8 भी होगा और माइनस का 8 भी होगा। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस का 8। x इक्वल टू माइनस का 8, ये दोनों उसका आंसर है। x का दो वैल्यू निकला, एक प्लस 8, एक है नेगेटिव 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं, फिर करते हैं हम लोग। थोड़ा वार प्रॉब्लम है, देखो यदि 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0 समीकरण रो गोटिए मूल्य अपरटी रो केते गुण 12 गुण हेले, केते गुण हेले 12 गुण हेले के रो मूल्य निरूपण करो। के का वैल्यू फाइंड करना है हमें। और इसमें क्या बोला है, इसका दो आंसर होता है, एक जो है अल्फा, एक होता है बीटा ना। तो एक जो है कितना 12 गुना बड़ा है, 12 गुना बना है। तो यहाँ पर क्या करना, मने करो मने करो मने करो कौन मने करो मूल्य दुईटी, कौ दुईटी मूल्य दुईटी मूल्य दुईटी बा बीज दुईटी कौन है आल्फा एवं 12 अल्फा। कहते अल्फा 12 अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा होता है हमारा। और यहाँ बोला है एक जो है और एक का कितना गुना है 12 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं ये बीटा के बराबर है, ये बीटा के बराबर है। ठीक है। तो इसको हम लोग धर लेते हैं बीटा के बराबर। तो एक हुआ अल्फा, एक हुआ 12 अल्फा। ठीक है। यानी कि बीटा इक्वल टू क्या होगा 12 अल्फा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू -13 और सी इक्वल टू आमर काना अच्छे के अच्छे। ताहले हमें जानू जे काना ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू काना है सी -b/a, -b/a नहीं के। तो -b/a हुछे, ताहले एबे आमे करमा वैल्यू पुट करमा। ठीक अच्छे। तो -b काना अच्छे -13, -13 विभक्त को ए केते अच्छे 4, तो आमे लिखि पारमा 13 डिवाइड बाय 4, 13 डिवाइड बाय 4। तापरे आमर आसला काना है, आमर आसला काना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू काना हुए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सी कितना है, सी कहते अच्छे के डिवाइड बाय कितना होगा हमारा ए 4 है ना। तो ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस 12 अल्फा, क्योंकि हम लोग लिए थे ना बीटा नहीं लेके क्या लिया थे, क्या लिए थे अल्फा लिए थे ना 12 अल्फा। तो अब हम कह सकते हैं ये 12 अल्फा और 1 अल्फा मिलके कितना हो गया 13 अल्फा। कितना हो गया 13 अल्फा। क्या हो गया 13 अल्फा। अब ध्यान से देखो मैं एक चीज लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो इक्वल टू ये लिख देते हैं 13 डिवाइड बाय 4, 13 डिवाइड बाय 4। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 4, ए इंटू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड मीन्स इधर हम लोग करेंगे इंटू में 13। तो 13 और 13 कटा तो क्या बचा 1 डिवाइड बाय 4।
क्या बचा 1/4 अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ गौर करो, अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या है, अल्फा इंटू 12 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू k/4 है, k/4 है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा कि नहीं, इधर लिखो k/क्या 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 12 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा क्या निकला है, अल्फा 1/4 आया है ना, तो अल्फा के जगह में हम लोग इसको पुट कर दिए, ठीक है। तो k/4 नीचे में, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी को, ठीक है। तो 12 इंटू 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16, 1/16 इक्वल टू k/4। अब देखो ये 4 के टेबल में कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो बचा क्या 3/4, 3/4 इक्वल टू k/4। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, 4k इक्वल टू 12, क्या हुआ 12। अब देखो k इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हुआ हमारा 3 हुआ, k का वैल्यू कितना निकला 3 निकला, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2A का, चैप्टर 2 मैथ 10 क्लास का, द्विघाती समीकरण का। तो इसमें देखो क्या है, x² माइनस 5x प्लस p समीकरण टी गोटे मूल्य अपरटीर 3 अधिक हेले, केते अधिक हेले 3 अधिक हेले इ p रो वैल्यू बाहर करमा, में कहार वैल्यू बाहर करमा v p रो वैल्यू कहार बाहर करमा। गोटे मूल्य अपरटीर केते गुण हेले 12 हेले, हैं तो लिखबो मने करो बीजदय, लिखो बीजदय आल्फा एवं आल्फा प्लस आल्फा एवं आ गोटे कण धरल आल्फा प्लस 3 नहीं के, ताहले एबे देखो एठारे काना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू केते -5 माइनस का 5, c इक्वल टू p है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मत लिखो, अल्फा ये है और ये बीटा है ना, तो यहाँ पर लिखना है अल्फा प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा ना -b/a होता है, तो यहाँ पर -5 ये +5 हो जाएगा, क्यों देखो -5 डिवाइड बाय a करेंगे, a नीचे में क्या होगा 1 है, तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 1 मीन 5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ क्या 5 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज डेट अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा इक्वल टू 2, क्यों 2 हुआ, ये 3 जाके माइनस करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप अल्फा इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और बचा है हमारा क्या, यहाँ पर कर देता हूँ, देखो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो हम बीटा की जगह में क्या लिखेंगे अल्फा प्लस 3 ना, इक्वल टू क्या होता है c/a मीन्स p/, क्या लिखेंगे p/1 मीन्स हम लिख देते हैं डायरेक्ट इसको p, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा, या तो वैल्यू पुट कर देने से भी होगा, क्या कर देने से वैल्यू पुट कर देने से, कैसे देखो वो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा इंटू 3 क्या होगा 3 अल्फा होगा, तो तुम ऐसे मत करो 1 इंटू, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 3 ना इक्वल टू p। अब ध्यान से देखो 3 और 1 4, 4 एकम 4, तो p इक्वल टू हमारा क्या हुआ 4, p इक्वल टू हमारा होगा 4, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8वां नंबर। अब तो नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2A 10th क्लास का चैप्टर 2 का द्विघाती समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस बार उड़िया में नहीं कही के हिंदी में बोलने की, ठीक है। कुछ दरकार पड़े तो मैं उड़िया में भी बोलूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये इक्वेशन पढ़ देते हैं, इक्वेशन क्या है और क्या मांग रहा है क्या बोल रहा है।
देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है इक्वल टू 0। इस समीकरण रो मूलदय अल्फा और बीटा हुए। इस समीकरण का, इसका कहना का मतलब ये है, इस समीकरण का दो वैल्यू होता है, वो दो वैल्यू एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइन क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो जिनको इसका नॉलेज है थोड़ा से, तो यहाँ पर लिखना 18 बा यहाँ पर हियर ना ए इक्वल टू क्या है 2। ए कहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बात होगा। उसके बाद बी इक्वल टू कहाँ से आता है, एक्स का कोफिशियंट -5। अब सी इक्वल टू कहाँ से आता है 3, ध्रुवक पद कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारा बी बाय ए। अब देखो बी के जगह में क्या है माइनस का 5, तो -5, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूं, -5 डिवाइड, सॉरी और फिर माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस, ये नंबर माइनस है। अब ए क्या है 2। अब देखो माइनस और माइनस ब्रैकेट खुले तो प्लस, ये हो गया 2। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ हमारा 5 डिवाइड बाय 2। देन हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए, सी बाय ए। अब सी क्या है 3, ए क्या है 2। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 आया। ये अल्फा इंटू बीटा क्या आया, सी डिवाइड बाय ए मीन्स 3 डिवाइड बाय 2 आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्लियर यहाँ पर। अब हमें निकालना है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसको निकालना है, ध्यान से देखना यहाँ पर, अच्छा से नोटिस करो। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मैं आगे बढ़ाते हुए ले रहा हूं कि नीचे करता हूं। चलो ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ना, तो ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, देखो यहाँ पर डबल अल्फा है, यहाँ पर सिंगल अल्फा, तो ये दोनों में से अल्फा कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर डबल बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन आया, अल्फा इंटू बीटा क्या आया, कॉमन आया। तो यहाँ बचा क्या, दो दो अल्फा, अल्फा स्क्वायर था ना, 2 था ना, तो एक यहाँ पर बचा और इधर बीटा भी बचा। ठीक है, तो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो कॉमन क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो जानते होंगे। ठीक है, आगे चलो अब निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है, देखो अल्फा इंटू बीटा ये है 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाद, उसका मतलब क्या है, इंटू करा जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2। तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 4, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है।